आज मार्केट के अंदर या कहीं पे भी आप जाते हैं तो आज जितने भी शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल्स। तो इस ग्रुप के साथ जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि इस ग्रुप का नाम ही है उषा श्रीराम। एक्सपीरियंस हमारा रहा है, तभी कंपनी ने मुझे भी इस चीज़ के लिए चुना है कि मेरा इस चीज़ के लिए, इस प्रैक्टिकल प्रोडक्ट के लिए मेरा पर्सनल जो 20 साल का अनुभव रहा है, उस अनुभव के वजह से ही कंपनी ने मुझे चुना कि नहीं, आपकी जो अपनी प्लानिंग होती है, आपकी कार्य करने की जो शैली होती है, उसको पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरत है। अगर हम 2 साल के इस अंतराल के बाद ऑल ओवर इंडिया में अगर इस प्लानिंग से के साथ उतरते हैं तो मुझे अब कोई डिफीट नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत श्री राम के नाम के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसकी ऐसी शुरुआत होती है जिसका कभी अंत नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए टीम चाहिए, और टीम जब तक आप पार्टनर बना के नहीं करेंगे वो टीम काम नहीं करेगी। सीखने का, मुझे समझने का, मुझे प्लानिंग करने का, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट करने का कि हम कहीं जाए तो फेल तो नहीं हो। पूरे 17 स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 165-70 लोग हम लोग मिल के काम कर। कहते हैं कि ब्रांड बनना इतना आसान नहीं होता और ब्रांड बनने के लिए कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है, और उसी चुनौतियों से जूझते हुए उसे विधिवत अवसर में तब्दील किए हैं उषा श्रीराम ग्रुप के सीएमडी ज्ञान प्रकाश रुंगटा जी। इस वक्त हमारे साथ स्पार्ट ऑफ वेंचर्स के सीएमडी हैं और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद भी हैं ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। ज्ञान जी, जैसा कि नाम ही है इसका, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं अपने दर्शकों को कि देखिए ये उषा श्रीराम का इंटेंसिटी है। ये बुकलेट की शक्ल में है, और जैसा ज्ञान जी बता रहे थे कि हर एक साल ये इस बुकलेट का जो है वो पब्लिकेशन होता है। और हम चलेंगे सीधे ज्ञान जी के पास और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यह समझेंगे कि वाकई में उषा श्रीराम को न सिर्फ पैन इंडिया बल्कि पैन वर्ल्ड फैलाने को लेकर इनके पास क्या इनकी योजना है। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात है, कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत श्री राम के नाम के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसकी ऐसी शुरुआत होती है जिसका कभी अंत नहीं होता है। और यही वजह है कि तुलसीदास ने भी लिखा है रामायण में कि राम नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस ग्रुप के साथ जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि इस ग्रुप का नाम ही है उषा श्रीराम। ज्ञान जी, जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि उषा अपने आप में एक ब्रांड है। इस ब्रांड को रीएस्टैब्लिश करने में आपको लगता नहीं कि कई चुनौतियां आपके सामने आएंगी? बड़ी चुनौतियां हैं राजीव जी। बहुत पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद हम 22 स्कोप चैनल को करेंगे कि वो आज एक लाइव इंटरव्यू हमारा कंपनी के तौर पे उषा श्रीराम और स्पार्टन वेंचर्स के तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो पहले तो राजीव जी आपका धन्यवाद कि हम लोग यहाँ इस सुनहरे मौके पे बैठ के और आज हम कुछ अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपनी चुनौतियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो उषा श्रीराम की जो चुनौती आज हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उषा श्रीराम के साथ, तो चुनौतियाँ तो बहुत हैं। नई चीज़ों को लाने में, नए काम को करने में, नए कार्य को करने में स्वाभाविक सी बात है कि चुनौतियाँ आती हैं, और चुनौतियाँ आती भी हैं। और लड़के हमें काम आगे बढ़ाना है, लड़के हमें अपनी चीज़ों को दिखाना है, उषा श्रीराम के ब्रांड को आगे बढ़ाना है। तो उसी तत्परता के साथ हम लगे हुए हैं कि उसको उस तरीके से हम सभी को काट करके सबके हिस्से में हिस्सा बन करके और हम हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसी के लिए लगे हुए हैं। बड़ा सवाल है कि आपके जेहन में क्यों ये बातें आई कि इस वेंचर को जो है वो साथ लिया जाए ताकि आपको इसमें एक बड़ी सफलता मिलेगी? या तो आप पहले से इस वेंचर में काम किए होंगे, आपको इसका एक्सपीरियंस होगा, तो आपके जेहन में किस तरीके से ये बातें आई थी? एक्चुअली फैक्ट ये है कि मेरे फादर जो श्री नरेंद्र कुमार रुंगटा जी जो हैं, वो स्टार्टिंग बेस अगर बात करें तो मेडिसिन से स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी जर्नी को।
स्टार्ट करते करते 97 में वो इलेक्ट्रिकल्स में आए। तो 97 से हमारे फादर इलेक्ट्रिकल्स के ट्रेड में है। आज हम लोग पैन इंडिया इलेक्ट्रिकल्स के ट्रेड को ही प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है कि फादर ने 97 में स्टार्ट किया अपनी जर्नी को इलेक्ट्रिकल से। नई जर्नी उनके लिए भी थी, नया काम था, नई चुनौती उनके लिए भी थी। तो 2002 से जैसे एक जेनरिक है वैसे फादर हैं, तो हम भी उनके साथ, उनके सहयोग में, उनके कार्य में हम भी आगे बढ़े। और ये जो ट्रेड हमने लिया अपने लाइफ के अंदर, इसका एक भरपूर एक्सपीरियंस 22-23 सालों का मेरा रहा है विथ माय फादर। तो मुझे इसमें आसानी रही, क्योंकि इस ट्रेड के साथ खेले हुए हैं हम, इस ट्रेड को चलाए हुए हैं हम। किस तरीके से इस ट्रेड को चलाना है, किस तरीके से करना है, किस किस नीतियों के साथ हम मार्केट में उतर करके और एक इलेक्ट्रिकल्स के व्यापार को लोगों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। हमने उस 22 साल के एक्सपीरियंस को इसके अंदर ला करके अपने आप को रखा है। ज्ञान जी, आपको लगता है कि आपने, एक और बड़ा सवाल है कि आपने इसकी शुरुआत कब से की, उषा के साथ आप कब से जुड़े हैं, और जब से आप जुड़े हैं आपको लगता है कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउस बनते जा रहे हैं? उषा के शुरुआत की बात अगर करें तो उषा की शुरुआत, हमारी जर्नी जो स्टार्ट रही है उषा श्रीराम के साथ 2018 से अप्रॉक्स, हमें जहाँ तक ध्यान है हम 2018 से उषा श्रीराम के साथ जुड़े हैं। हम लोगों का एक टाई अप हुआ। हम लोगों के टाई अप में कंपनी ने हमें सपोर्ट किया, हम कंपनी के साथ लगे, कंपनी के साथ अपने आप को, वेंचर को आगे बढ़ाए। तो आज स्पार्टन वेंचर्स के साथ कंपनी ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया। उषा श्रीराम और स्पार्टन वेंचर्स ने कोलैबोरेशन किया। उषा श्रीराम के हम आज की डेट में पैन इंडिया जो है इलेक्ट्रिकल्स में स्विचेज़ एंड स्विच गियर के जो है पैन इंडिया में लाइसेंसिंग है। पैन इंडिया कंपनी ने मुझे इतना भार संभाल के और अपने नाम को इस तरीके से मेरे सामने, मुझे इतना भरोसे पे, मेरे कंधों पे एक मजबूत नाम दे करके मुझे मार्केट के अंदर देने के लिए तत्परता से तैयार किया कि आज हम उसके बिहाफ पे जो है मार्केट के अंदर चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। और एक्सपीरियंस हमारा रहा है, तभी कंपनी ने मुझे भी इस चीज़ के लिए चुना है कि मेरा इस चीज़ के लिए, इस प्रैक्टिकल प्रोडक्ट के लिए मेरा पर्सनल जो 20 साल का एक अनुभव रहा है, उस अनुभव के वजह से ही कंपनी ने मुझे चुना कि नहीं, ये एक सही कंपनी है स्पार्टन वेंचर्स, जिसके बिहाफ पे ये पैन इंडिया हमें दे सकते हैं और हमारे कंधों पे इतना भार दे करके और हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कंपनी की भी एक अपनी गरिमा है और स्पार्टन वेंचर्स की भी गरिमा है कि दोनों लोग किस तरीके से आगे फ्लो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हमें भी एक बढ़िया नाम मिल गया, हमें भी एक बढ़िया ब्रांड मिल गया कि जिसके बिहाफ पे हम मार्केट के अंदर आसानी से अपने आप को प्लेसमेंट कर सकते हैं, आसानी से इस ब्रांड को मार्केट के अंदर उठा सकते हैं। तो हमने वो जर्नी स्टार्ट की उषा श्रीराम के साथ। तो 2018 से हम स्टार्ट करते बीच में 2-3 सालों के लिए, चूँकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से कहें तो लॉकडाउन की स्थिति को भी हम लोगों ने चुनौती, एक हमारे लिए चुनौती रही है। उस चुनौतियों का सामना करके विगत अब हम लोग 1.5 साल से, मतलब लास्ट हम लोग कहते हैं अगस्त से, हम पैन इंडिया पूरी मार्केट के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप किया। और स्टार्ट करके आज हम 16-17 स्टेट्स में अपने इस उषा श्रीराम के नाम को 17 स्टेट में हम लोगों ने स्टार्टअप किया है। आज 1.5 साल का समय होने को आ रहा है और हम लोग एक अच्छे पायदान पे हैं, एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी के तौर पे हैं और चैलेंजिंग पे हैं। अभी भी हम चैलेंजिंग पे हैं। तो आज चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, करा रहे हैं। बड़ा सवाल जो मेरे जहन में उस समय से लगातार आ रहा है कि 1918 में आपने इस वेंचर की शुरुआत की और 2020-21 2 साल ऐसा रहा जो कि काफ़ी पूरा वर्ल्ड जो है उससे त्रस्त रहा था। उस समय आप कैसे खुद को सर्वाइव किए? क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू है। जो बिजनेसमैन अभी युवा होंगे, वो जो देख रहे होंगे, उनको भी ये चीज़ लगेगा कि वाकई में जो आदमी एक नया बिजनेस शुरू करता है और तुरंत फिर कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है, तो 2 साल कैसे आप उससे जूझे आप? अगर उन बीच में 2 सालों की बात अगर करेंगे तो वो 2 साल का एक ऐसा अनुभव रहा हमें इस प्रोडक्ट के बारे में R&D करने के लिए, इस प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए, और अपनी जो चीज़ें मैंने 22 सालों में जो मैंने गठित तौर पे रखी थी, तो वो एक ऐसा, ये कह सकते हैं कि मुझे अगर उस 2 सालों के बाद अगर मार्केट के अंदर उतरना था, तो एक होता है ना लर्निंग टाइम, एक प्रोडक्ट के लिए लर्निंग टाइम होता है, एक खुद के लिए लर्निंग टाइम होता है। क्योंकि मार्केटिंग तो कर नहीं सकते थे,
मार्केट में कोई काम नहीं कर सकते थे हम उस तरीके से। तो लेकिन ये तो एक काम कर सकते थे कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम क्या चीज़ मार्केट के अंदर दे सकते हैं कि जिससे हम अपनी मार्केट को फुलफिल तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें काम ईमानदारी से करना है, हमें काम अपने जज्बे से करना है, हमें काम अपने सिस्टम से करना है, हमें काम अपनी प्लानिंग से करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी काम को करने के लिए उतरते हैं, एक छोटे मोटे आप स्टेट में नहीं उतर रहे हैं, इंडिया लेवल पे आप काम करने उतरते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले चैलेंजिंग होता है कि आपके पीछे की जो बैकिंग होती है, आपकी जो अपनी प्लानिंग होती है, आपकी कार्य करने की जो शैली होती है, उसको पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरत है। और वो अगर कहें तो फ्रूटफुली मेरे को बड़ा अच्छा समय मिला उस चीज़ को लर्निंग करने के लिए कि हमने उस समय को उसमें यूटिलाइज़ किया कि अगर हम 2 साल के इस अंतराल के बाद ऑल ओवर इंडिया में अगर इस प्लानिंग से के साथ उतरते हैं तो मुझे अब कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तो वो एक अगर चैलेंजिंग कहेंगे, वो एक व्यापार के लिए एक गुणवत्ता की बात करेंगे, या वो ये सोचेंगे कि इसको करने के लिए एक समय चाहिए था, तो वो समय का जो सदुपयोग कि वो आदमी लर्निंग करता है। किसी भी काम को करने के लिए लर्नर जरूरी है। अगर आप बिना प्लानिंग के मार्केट के अंदर उतरते हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपकी लर्निंग, उसके अंदर शिद्दत, उसके अंदर काम करने का जज्बा, जुनून, उस काम से आप रिटर्न क्या पा रहे हैं उसके पहले आपको जानकारी हो जाए कि मैं अगर इस काम के लिए उतर रहा हूं मार्केट के अंदर काम करने के लिए, तो इसका रिटर्न मुझे क्या मिल सकता है। तो 2 साल में आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। सीखने का, मुझे समझने का, मुझे प्लानिंग करने का, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट करने का कि हम कहीं जाएँ तो फेल तो नहीं हो। मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ तो अलग है 22 साल की, लेकिन उसके बाद भी मार्केट है, साल दर साल बदलता रहता है, साल दर साल चीज़ें बदलती रहती हैं, क्वालिटी बदलती रहती हैं। तो हम किस तरीके से, किस तरफ से मार्केट के अंदर घुसे कि हमें उस चैलेंज का सामना करना पड़े और हम उसमें परफेक्ट बैठे। ज्ञान जी, निश्चित तौर पर चूंकि आपका विजन बड़ा है और आप विजनरी हैं भी, जो आपकी बातों से लगा, तो आपके पास टीम भी एक बड़ी होगी और सशक्त टीम होगी। तो अभी फ़िलहाल जो उषा श्रीराम की का जो ये वेंचर है, इसमें कितनी टीम है और कितना सशक्त है वो टीम? आज हमारे पास अगर टीम की बात करें तो पैन इंडिया जो हमारे 16-17 स्टेट हैं, तो आज हमारे पास सभी लेवल के हमारे RSM, हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे ASM, एरिया सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर हमारे पास टेरिटरी सेल्स मैनेजर, और सबसे ऊंचे पोस्ट पे हमारे जो श्री आरिफ आज़म जी है, वो हमारे सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो नेशनल सेल्स हेड हैं, उनकी अगुवाई में, उनको लेकर के आज हम लोग पूरे 17 स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 165-70 लोग हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ जितने हैं, एम्प्लॉयज़ भी हम उन्हें एम्प्लॉयज़ का दर्जा नहीं देते, वो हमारे सेमी पार्टनर हैं, क्योंकि हम उन्हीं से चल सकते हैं। क्योंकि किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए टीम चाहिए, और टीम जब तक आप पार्टनर बना के नहीं करेंगे, वो टीम काम नहीं करेगी। तो आज हमारे पास जितनी भी टीम हमारे साथ, जो भी हमारे पार्टनर है, वो घरेलू हमारे पार्टनर हैं, वो घर के हो चुके हैं, उनके साथ हम वर्कआउट हर तरीके का करते हैं, वो हमारे साथ हर तरीके का वर्कआउट करते हैं। हमारे और उनमें कोई बॉन्डिंग कंपनी और एम्प्लॉय को लेकर के नहीं, और ना मैं भविष्य में इस कंपनी और एम्प्लॉय के संबंध को रखूँगा। हमारे पास जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स हैं। तो आज हमारे पास 165 हमारे पार्टनर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं इन 17-18 स्टेट्स में। ज्ञान जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, जो कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको दे रही है आज की तारीख में। आप उससे पार कैसे पाएंगे? उषा का प्रोडक्ट ही लोग क्यों अपने घरों में लगाएं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रिएक्शन है कि क्वालिटी के ऊपर आज के डेट में पूरी की पूरी इंडस्ट्री बेस करती है। एक सामान्य परिवार के और एक सामान्य तरीके के लोगों की बात अगर करते हैं तो आज उनको परफेक्ट वैल्यू पे परफेक्ट मटेरियल चाहिए। ओवरऑल बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में, हमारे कंपटीशन में काम करती हैं, हम काम करते हैं और हम भी एक कंपटीटर हैं उनके लिए। लेकिन उषा श्रीराम के साथ जो मेरा जो अपना एक्सपर्टीज़ रही है काम करने की, कि हमें बेसिक 2 चीज़ों पे ध्यान देना हर तरफ, किसी भी व्यापार में प्राइस के लिए ध्यान देना जरूरी है और प्रोडक्ट के लिए ध्यान देना जरूरी। क्योंकि आज से विगत अगर 5-7 साल पहले की हम बात करें तो इस इंडस्ट्री
की बात अगर करते हैं या एक कॉमन माइंडसेट की बात करते हैं, कॉमन मैन की अगर बात करते हैं, तो पहले की स्थिति ये रहती थी कि घरों में अगर कुछ लाना है, कुछ करना है, तो उसके ऊपर नोन बहुत लोग नहीं होते थे, नॉलेजेबल बहुत लोग नहीं होते थे। उनको कम पैसों में काम कराना पड़ता था, कम पैसे, एक माइंडसेट था लोगों के बीच में, दिमाग के अंदर, कि सस्ता लगा दो, कैसे भी लगा दो और चीज़ें अपने घर में लग जाए और काम ख़त्म हो जाए, पैसे हमारे बच जाए। लेकिन इन 5-7 सालों के अंदर जो यंग जनरेशन आई, जिनके हर घर के बच्चे कहीं ना कहीं बाहर पढ़ते हैं, कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ता है, कोई वर्ल्ड के किसी कोने में पढ़ता है, तो वो जो नॉलेज इन 7 सालों में आई है, उससे सारी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। आज सारे लोगों को, आज मैक्सिमम आप भी जस्ट लाइक कंज्यूमर, हम भी जस्ट लाइक कंज्यूमर, आज हम और आप कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपने दादाजी लोगों के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं। हम अपने दादाजी लोगों के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट कुछ और था, उनके बच्चों का कॉन्सेप्ट कुछ और था और उनके बच्चों का कॉन्सेप्ट कुछ और है आज के डेट में। तो आज जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, वो है क्वालिटी, वो है प्राइस, वो है डेडिकेटेड किया हुआ ब्रांड, कि ब्रांड किस तरीके से आपके साथ खड़ा है मार्केट के अंदर, किस तरीके से काम आपके साथ कर रहा है। तो हमारा जो परचम लहराने का जो मौका मिलने का, या कह सकते हैं कि जो हम आगे आने वाले 2 सालों के अंदर इस ब्रांड के साथ जो कंबाइंड करके काम हम जो कर रहे हैं, हमारा बेसिक है कि हमें क्वालिटी के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना है, प्राइस के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना, और सबसे बड़ी चीज़ जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी वैल्यूएबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पब्लिसिटी जो जिस तरीके भी वो ईमानदारी वाली होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट मकान के अंदर किसी लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, अगर इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये जानलेवा भी है, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज मार्केट के अंदर या कहीं पे भी आप जाते हैं तो आज जितने भी शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो होते हैं थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल से। ये एक ऐसा ट्रेड है, इसके साथ छेड़खानी अगर किसी ने भी की तो वो प्रॉब्लम है, और हम भी तो बैकआउट हो जाएंगे अगर हमने इस तरीके की कोई भी लापरवाही की, अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने पॉलिसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हम भी बैकआउट हो जाएंगे। तो बेसिक हमें इसके ऊपर डेडिकेटेड है, हम क्वालिटी को लेकर के और प्राइस को लेकर के और अपनी ब्रांडिंग को लेकर के। चलिए, ये उषा श्रीराम के वेंचर के सीएमडी हैं ज्ञान जी, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे इस स्पार्टन वेंचर्स के। और बड़ी अच्छी एक पंक्ति है जो किसी बड़े राइटर ने लिखी है कि जानवे चले थे मंजिल मगर आदमी मिलते गए, कारवां बनता गया। तो निश्चित तौर पर यह एक छोटी सी शुरुआत जो है वो ज्ञान जी की न सिर्फ पैन इंडिया बल्कि पैन वर्ल्ड तक पहुँचेगी, ये हमारी शुभकामनाएं ज्ञान जी के लिए हैं। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त।